हरे कृष्णा दोस्तों, कैसे आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपना बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। आज इस टाइम पे मुझे थोड़ा सा बेटर फील हो रहा है, बट कल रात में मुझे इतनी ज़्यादा टेंशन हो रही थी। शाम से ही मेरा मूड इतना ज़्यादा ख़राब हो गया था कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। अपने आप से मैं इतना ज़्यादा नाराज़ थी, इतना मैं अपने आप से दुखी थी कि मुझे बस यही लग रहा था कि मैंने इतना टाइम कैसे बर्बाद कर दिया है, ऐसे मैं कैसे कर सकती हूँ। एक्चुअली हुआ ये कि जैसा कि मैंने पिछली वीडियोस में आप लोगों के साथ में शेयर किया था कि घर पे कुछ काम चल रहा है, इस वजह से मैं अपना जो मैं काम करती हूँ वो मैं नहीं कर पा रही हूँ। अब जब सारे काम ख़त्म हो गए हैं, घर पे मेरे पास उतनी जिम्मेदारी वाला वैसा कोई काम भी नहीं बचा है, फिर भी पिछले 2 दिनों से मैंने कोई काम नहीं किया। कारण क्या है मुझे नहीं पता है। और वैसे कोई घर पे काम नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं करना रहता है, बना बनाया मुझे खाना मिल रहा है। और मम्मी का भी उतना ज़्यादा मुझे ध्यान नहीं देना पड़ता है क्योंकि मम्मी ठीक ठाक सी हैं। तो उसके बाद में भी मेरे 24 घंटे कहाँ आते हैं कहाँ जाते हैं, मेरे पास कोई हिसाब किताब नहीं है। मैं जबकि इतना मैं अपना रूटीन बना रही हूँ कि मैं ऐसे करूँगी ऐसे करूँ, फिर भी मुझसे कोई काम नहीं हो पा रहा है। और जब कल मैंने पूरा दिन काम किया, इसी तरीके से रुक रुक के काम किया, फिर आलस, फिर किया, फिर आलस, तो ये सब कुछ करने के बाद में मैंने सिलाई का सिर्फ एक काम कंप्लीट कर पाया। वो भी कपड़ा मेरे पास पहले से कटा हुआ रखा था, बस उसकी स्टिचिंग मुझे करनी थी। वो भी पूरा दिन में मैंने एक काम किया। जब शाम को मैंने उस काम को देखा कि मैंने सिर्फ एक ही काम किया, फिर अचानक से मेरे दिमाग में हुआ कि मैंने क्या किया। पूरे दिन मैंने काम किया है और पूरा दिन अपना वेस्ट करने के बाद में मैंने सिर्फ एक काम किया है। आप जबकि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं सिंगल हूँ और आज मैं 37 पर, मैंने 36 ईयर्स मैंने अपने कंप्लीट कर दिए हैं। और एक 36 ईयर की एज काफ़ी मैच्योर एज मानी जाती है। और फिर उन लोगों के लिए जिन्होंने अपनी लाइफ में सिंगल रहने का डिसीजन लिया है, तो उनके लिए तो और भी ज़्यादा ये जिम्मेदारी वाली एज आ जाती है। क्योंकि देखिए, जैसे हम 35 क्रॉस करते हैं तो थोड़ा थोड़ा सा हमें अपने शरीर पे भी ध्यान देने की ज़रूरत होती है। उतनी तेज़ी के साथ में काम हम करने में थोड़ा सा असमर्थ फील करते हैं। बिकॉज़ या तो फिर आपने भी हेल्थ का इतना ज़्यादा ध्यान रखा हो, और अगर आपके साथ में कोई हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हों तो फिर उसके बाद में आप काम नहीं कर पाते, तो फिर एक गिल्ट सा फील होता है। तो वैसे ही मेरे साथ में है कि मुझे इतना ज़्यादा ख़राब लगा। मुझे लगा कि मैंने डिसाइड किया है कि मैं सिंगल रहूँगी, अपनी सारी जिम्मेदारियाँ खुद से उठाऊँगी, सारे काम खुद से करूँगी। और आज की डेट में, आज के दिन मैंने कोई भी काम नहीं किया। यानी कल की अगर मैं बात करूँ तो काम करने के बाद में भी मैंने एक ही वर्क किया, और इस वर्क को कंप्लीट करने में, इस काम को करने में सिर्फ हमें 60 रुपीज़ मिलते हैं। तो आप ही बताइए कि अगर मैं अकेले हूँ, अपने सारे काम कर रही हूँ, तो अगर मैं रोज़ 60 रुपीज़ कमाऊँगी तो मैं किस तरह से अपनी जिम्मेदारियाँ उठा पाऊँगी, किस तरह से अपने काम कर पाऊँगी। तो बस यही सब सोच के मुझे इतना ज़्यादा ख़राब लगा कि मैं क्या ही बताऊँ। समझ में नहीं आ रहा था कि किस तरह से क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बहुत ज़्यादा सोचा, बहुत ज़्यादा मुझे डिप्रेशन सा फील हो रहा था, बहुत ज़्यादा मुझे परेशानी हो रही थी। मुझे बार बार ये लग रहा था कि कल को ऐसा ना हो कि लोग मुझ पर ब्लेम करें कि तुमने क्या डिसीजन लिया है, या जो डिसीजन तुमने लिया उसके हिसाब से तुमने अपनी लाइफ नहीं जिए। मैं खुश हूँ, मैं 37 हूँ, मैं सिंगल हूँ, मैं खुश हूँ, मेरे ऊपर वो जिम्मेदारियाँ नहीं हैं। मैं खुश हूँ कि मैं सिंगल हूँ, मैं अपनी लाइफ में अपने साथ में बहुत ज़्यादा खुश हूँ। बट कभी कभी जब ऐसा कुछ हो जाता है कि जब आप अपना काम नहीं कर पाते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा ख़राब लगता है। तो बस वैसा ही मेरे साथ में हुआ। और अभी इस टाइम पे मुझे थोड़ा सा बेटर फील हुआ, क्योंकि रात में मैंने बहुत सोचा, और फिर जब सोच सोच के मैं थक गई तो फिर मैं अपनी डायरी लेके बैठी। मुझे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कहाँ मुझसे गलतियाँ हो रही हैं, इस बारे में मैंने काफ़ी ज़्यादा सोचा। जो समझ में आया उसको मैंने राइट भी किया। तो इस तरह से किया तो थोड़ा सा मुझे लगा कि हाँ, कहीं ना कहीं कमी मुझ में है, कहीं ना कहीं मेरी हेल्थ की वजह से। अब जैसे इसी टाइम पे देखिए, मुझे बोलने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, नाक से मुझे ऑक्सीजन जाती नहीं है, और मुझे यहाँ पे गले पे मेरे इतनी ज़्यादा खराश हो जाती है। तो इसमें कारण क्या है, मुझे जाना चाहिए डॉक्टर के पास में, मुझे दिखाना चाहिए डॉक्टर को कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मैं नहीं जा रही हूँ, बहुत ज़्यादा लापरवाही कर रही हूँ। तो ये सारे रीज़न है कि थोड़ी थोड़ी सी लापरवाहियाँ मैं करती हूँ, जिसकी वजह से मुझे ही इसका भुगतान देना पड़ता है कि मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाती हूँ, बहुत ज़्यादा वीकनेस मुझे फील होने लगती है। सब कुछ मिला के लाइफ मेरी जो है वो अस्त व्यस्त होने लगती है। तो अब जबकि मैं सिंगल हूँ तो ये मेरी जो छोटी छोटी सी परेशानियाँ उनको सॉल्व करने को दूसरा तो आएगा नहीं, करना तो मुझे ही पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं बस आप लोगों के साथ में इस छोटी सी वीडियो को शेयर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये वीडियो मैं अपने लिए बना रही हूँ कि मुझे इस वीडियो को देखते रहना है टाइम टाइम पर,
और अपने आप को मोटिवेट करते रहना कि नहीं, अगर मैंने लाइफ में सिंगल रहने का डिसीजन ले लिया है तो मुझे लाइफ भी उसी हिसाब से जीनी पड़ेगी कि मैं खुश रहूँ। क्योंकि देखिए, कोई शादीशुदा है, वो नहीं खुश है तो लोग उसके साथ में सिंपैथी रखते हैं कि हाँ क्या करे बेचारी, शादी भी इसने की, अपने घर परिवार को भी देख रही है और ये बेचारी खुश नहीं है, इसके साथ में ये दिक्कतें। बट हम जैसे लोग जो अपनी लाइफ में इस तरीके के डिसीजन लेते हैं कि नहीं मुझे सिंगल रहना है, लोगों के कहने के बाद में, लोगों के समझाने के बाद भी, सोसाइटी का, घर का, परिवार का प्रेशर पड़ने के बाद में शादी वगैरह नहीं करते हैं, तो फिर जब वो परेशान होते हैं तो फिर उनको एक सिंपैथी नहीं मिलती, उनको एक ताना मिलता है कि मैंने तो पहले ही कहा था कि शादी कर ले खुश रहेगी, मैंने तो पहले ही तुझे बताया था कि बाद में तो अकेली रह जाएगी, कोई हेल्थ इशूज़ होते हैं तो बाद में लोग ये कहते हैं मैंने तो पहले ही कहा था शादी कर लेती तो हस्बैंड तेरा ध्यान रखता, बच्चे तेरे ध्यान रखते। तो इस तरीके के होते तो मुझे ऐसे ताने ना सुनने पड़े, मेरे साथ में ऐसा ना हो, इसके लिए ज़रूरी कि मैं अपना ध्यान रखूँ। तो बहुत ज़्यादा सोचने समझने के बाद में आज से मैंने डिसीजन लिया है कि नहीं यार, अब मुझे ये सोच के अपनी लाइफ जीनी है कि किस तरह से क्या काम मैं करूँ कि मैं खुश रहूँ, मैं सारे अपने काम खुद से करूँ। क्योंकि बहुत सारे काम ऐसे हैं कि घर वाले मुझे करके दे रहे हैं तो मैंने छोड़ रखा है कि नहीं ठीक है वो करके दे रहे हैं तो अच्छा। लेकिन जब भी मुझे पता है कि इन फ्यूचर जैसा आज है, जैसे आज मेरे रिलेशन है सबके साथ में, वैसे आगे नहीं रहने वाले हैं। टाइम के साथ साथ में सब कुछ बदल जाता है, अच्छा भी होता है और ख़राब भी होता है। तो अच्छा भी हम सोच के चलेंगे, बट मुझे दिमाग में ये भी रखना है कि अगर इन लोगों ने मेरे साथ में ऐसा नहीं किया तब मैं क्या करूँगी। तो हर एक चीज़ को ध्यान को रखते हुए मुझे अपनी बॉडी को एक्टिव रखना है, सारे काम करने हैं और इस हिसाब से मुझे अर्निंग करनी है कि मैं ये सोच के चलूँ कि अगर मुझे सारे खर्च खुद से उठाने, अभी तो मम्मा है तो वो तो सारे खर्च उठाती हैं, मम्मी ही सब कुछ देखती सुनती है। बट अगर कल को जब मुझ पे सारी जिम्मेदारियाँ आ जाएंगी, मैं एकदम अकेली रहूँगी, तब मैं क्या करूँगी। तो किस तरह से मुझे अपनी लाइफ को जीना चाहिए कि आगे मैं खुश रहूँ, तो वो सारा कुछ मुझे करना है। तो बस आज की वीडियो में मैंने अपने आप को मोटिवेट करने के लिए, अपने आप से एक प्रॉमिस करने के लिए वीडियो बनाई है कि नहीं अब बस बहुत हुआ, अब मुझे सारे काम करने हैं। और इतनी ज़्यादा मेरी लापरवाही है कि लापरवाही आप देख सकते हैं कि मैंने इससे पहले तीन अपने यूट्यूब चैनल बनाए, 2 साल 3 साल तक मैंने काम भी किया है, कुछ भी अच्छा सा मैंने नहीं कर पाई। मैं किसी चैनल पे मेरे 500 सब्सक्राइबर्स हैं, किसी में 300 है, तो किसी चैनल में 292 या 293 इस तरह से सब्सक्राइबर्स हैं, कुछ भी मैं अच्छा से गेन नहीं कर पाई। और जब मैंने नई स्टार्टिंग की इस वाले चैनल की, तब भी मैंने ये सोचा था कि अब मैं नई स्टार्टिंग कर रही हूँ, मैं सब कुछ अच्छे से करूँगी। और आज यहाँ पे 2 महीने हो चुके हैं और मेरा चैनल जहाँ पे था वहीं का वहीं है। 19 सब्सक्राइबर्स मेरे हैं, तो ये 19 सब्सक्राइबर्स होना कौन सी बहुत बड़ी बात है। मैं अर्निंग कर पाऊँ या ना कर पाऊँ, सब्सक्राइबर्स मेरे लिए वो सीढ़ी एक है क्योंकि मुझे दिखाएंगे कि हाँ मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही हूँ, मैं कुछ एक्टिव कर पा रही हूँ। तो बस आज ये छोटी सी वीडियो बना के मैंने अपने आप को मोटिवेट किया है, अपने आप से मैं प्रॉमिस कर रही हूँ कि मुझे लाइफ में आगे बहुत कुछ करना है, बहुत अच्छे से करना है। मुझे लोगों पे नहीं ध्यान देती, सारा ध्यान अपने ऊपर देना है ताकि लोग कह सके कि हाँ तुमने जो डिसीजन लाइफ में लिया था उसमें तुम सक्सेस रही हो। तो बस यही थी आज की वीडियो और आज मैंने अपने आप से प्रॉमिस कर लिया है कि अब मुझे इस प्रॉमिस को नहीं तोड़ना है, बहुत सारे काम करने हैं। इस 37 की एज में भी रह के मुझे इतना एक्टिव रहना है, इस तरीके से मैं काम करूं कि आगे आने वाले सालों में मैं खूब एक्टिव रहूं, खूब सारे काम करूं और एक अच्छी लाइफ जी सकूं। देखिए मैंने चैनल पे ही इतने सारे लोगों को देखा है कि जो 57 क्रॉस कर चुके हैं, बहुत हेल्दी हैं, बहुत एक्टिव हैं, बहुत अच्छे से काम करते हैं। तो जब वो लोग कर सकते हैं तो फिर मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ। मुझे भी अपना ध्यान रखना है, मुझे भी कुछ काम करना है। तो बस ये छोटी सी वीडियो बना रही हूँ मैं, अब इसके बाद में मैं इसको अपलोड भी कर दूँगी ताकि जब कभी मुझे लगे कि नहीं मैं अच्छे से काम नहीं कर पा रही तो मैं अपनी ये वीडियो देख सकूँ और कह सकूँ कि देखो मैंने खुद से प्रॉमिस किया था और मैं इस प्रॉमिस पे कहाँ तक हूँ। तो बस इतना ही आज के लिए है और ये वीडियो आपके साथ में शेयर मैं ज़रूर कर रही हूँ, बट ये है पर्सनली मेरे लिए। और अगर आप भी मेरी तरह से हैं, 35 है, 37 है, ये सिंगल है या आगे आप लाइफ में सिंगल रहने का डिसीजन ले चुके हैं, तो आपको भी अपनी लाइफ किस तरह से जीनी चाहिए वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे साथ में शेयर करिए कि मैं और क्या क्या करूँ, किस तरह से करूँ जिससे कि मैं एक हैप्पी लाइफ जी सकूँ। तो बस फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।